नमस्कार साथियों। चलिए चलते हैं अपने टेरेस गार्डन में। और टेरेस गार्डन में मैं आज दिखाता हूँ, हमने अपने टेरेस गार्डन में लगा रखी है जैविक खाद बनाने की एक फैक्ट्री। और इस फैक्ट्री में हम बनाते हैं जैविक कंपोस्ट। और उस जैविक फैक्ट्री के लिए हमें किस किस ज़रूरत है, एक पहला जो है रॉ मटेरियल कलेक्शन के लिए एक पॉट चाहिए, कंटेनर चाहिए, जिसमें हम अपने किचन का, टेरेस गार्डन की पत्तियां, फल फूल, डंठल, चाय की पत्तियां, जो जिस तरह की पत्तियां हों वो सब पत्ते, कचरा किचन का, वो हम एक कंटेनर में कलेक्ट करते रहते हैं। उसमें टेरेस गार्डन पे जो झाड़ू लगाते हैं उसकी मिट्टी। एक दूसरा जो कंटेनर होगा जिसमें नीचे होल होंगे, वो एक हमें कंटेनर चाहिए। वो एक बड़ा सा पॉट चाहिए जिसके अंदर नीचे छेद हों, ड्रेनेज होल हों, जिससे कि जो भी लिक्विड निकले वो हम कलेक्ट कर सकें। और तीसरा चाहिए हमें ड्रेनिंग होल कंटेनर वाला जो मैंने उसको रखने के लिए एक सैलो टब चाहिए, जिसमें हम अपना लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कलेक्ट कर सकेंगे। हमने देखिए ये पत्तियों से भर दिया पूरा। और चौथा जो है हमारा पूसा डिकम्पोजर सॉल्यूशन टब, जिसमें हमने जो कैप्सूल आते हैं जो बायो कंपोस्ट के, कंपोस्ट डिकम्पोज करने के लिए, जिसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जीवाणु और फंगस होते हैं, उसका एक घोल बना के उस टब में हमने रखा हुआ है। कुछ हमने पहले यूज कर लिया था जब हमने पहले बनाया था, और दूसरा यह। इसके बाद हमें पांचवी जो चीज़ चाहिए कि वो गार्डन सॉयल बकेट एक चाहिए। एक बकेट में हमने देखिए मिट्टी रखी हुई है, और ये कंपोस्ट जो हमारे पास पहले से कंपोस्ट है वो, और ये पानी की एक बकेट। ये पानी जो है ना, हमारी बरसात हुई वही पानी हमने रखा हुआ, क्योंकि बरसात का पानी बहुत अच्छा होता है। और ये जो आठवां हमारा रेखा, ये जो हमने पहले बनाया था, देखिए आधा पहुंच गया। ये हाफ डिकम्पोज्ड है। एक महीना पहले ये पूरी बाल्टी फुल भरी हुई थी और डिकम्पोज होके ये अब आधा रह गया। इसका मतलब आधा सड़ चुका है। एक महीना, 2 महीने में, 60 दिन में तैयार हो जाती है हमारी कंपोस्ट। तो ये इतने आइटम हमें चाहिए। तो चलिए चलते हैं, हमारा वो तो हाफ डिकम्पोज है ये। इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें फंगस की देखिए दही सी जम गई है। इस दही सी को, इसको टब में हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये घोल हमने गुड़ और बेसन डाल के, उसमें पानी डाल के, और पूसा डिकम्पोजर के जो 4 कैप्सूल से उससे तैयार किया था। कुछ हमने यूज कर लिया था और कुछ हमने रख लिया था। और इसमें देखिए अच्छी खासी ये दही सी इसमें जम गई है। इसे अच्छी तरह घोल के, और जो हमारा दूसरा टब तैयार हुआ, दूसरा कचड़ा जो तैयार हुआ, उस कचड़े के ऊपर उन पत्तियों को पर इसको डालेंगे। इसको अच्छी तरह पत्तियों को हम तर कर देंगे। तो हमने इसको ले लिया अपने मग से, और इसमें हम इसमें एक अलग कंटेनर में इसको भर लेंगे पहले, और उसमें जितना ये लेंगे, क्योंकि पत्तियां तर हो जाए इसलिए उसमें हम पानी मिला लेंगे। तो इसमें पानी इसमें मिला लेंगे, इसको पहले इसमें डाल लेंगे और फिर इसमें मिला लेंगे पानी। इसको इतना पानी मिलाएंगे जिससे कि हमारी पत्तियां बिल्कुल टब भर जाएं। हमारे कई बार हम अंडे का यूज करते हैं, उसकी जो सेल होती है ना, उसको भी हम इसमें यूज करते हैं। तो एग सेल जो होती हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होती है, और कैल्शियम जो सेल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम करता है। हम नीम की पत्तियां भी मिला सकते हैं, जो कि हमारा नीम की पत्तियां जो रिच होती हैं मिनरल्स में, एंजाइम्स में, और वो पेस्ट अटैक को रोकता है। तो देखिए सभी तरह की पत्तियां, चाहे वो नीम की पत्तियां हैं, चाहे अंडे की ऊपर की सेल जो होती है वो है, वो सब एक कचड़े के रूप में एक टब में इकट्ठा कर लेते हैं। और इसको हमें जो, जैसे मैंने दिखाई थी आपको, मिट्टी की जरूरत, गार्डन सॉइल की जरूरत पड़ी, वो बदबू को दूर करने के लिए जब हम इसमें इन पत्तियों को अच्छी तरह इस तरल से, जो हमने ये लिक्विड का घोल बनाया है, ये हमारा किट जो है, कैप्सूल जो था उसको तोड़ के बनाया था हमें पूसा डिकम्पोजर से। इसमें लाभदायक 8 फंगस का ये घोल है, जीवाणुओं का घोल है। अब देखिए ऊपर की तरफ जब हमने पत्तियां भर दी, इस पे डाल देंगे कंपोस्ट की एक परत बना देंगे।
इसमें एक्चुअली हमें नीचे, बीच में और सबसे ऊपर इस तरह 3 परत हमें कंपोस्ट की बीच बीच में बना देनी चाहिए। एक्चुअली कंपोस्ट क्या है, वो बैक्टीरिया, जीवाणुओं को इंट्रोड्यूस करता है, जब लाता है इसके अंदर जो सड़न होती है, जब ये सड़ता है, डिकम्पोज होता है, तो उसमें हमारे लाभदायक जीवाणु, अर्थवर्म, केंचुए काम करते हैं। तो ये कंपोस्ट उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पास पूसा डिकम्पोजर भी नहीं है तो आप ये कंपोस्ट हमारा उसे तेजी से बढ़ाता है। अब देखिए सबसे ऊपर की लास्ट की जो परत है वो हम डालते हैं मिट्टी की। जो मिट्टी होती है ना, वो बदबू नहीं आने देती, बिल्कुल अंदर ही अंदर ये सड़ जाता है। और किसी भी चीज को, बायोडिग्रेडेबल जितने भी चीजें होती हैं, इनको डिकम्पोज होने के लिए 3 चीजें चाहिए: नमी, टेम्परेचर, तापक्रम और वायु। ये तीनों अगर उसको सही मिलती है तो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। तो इसमें हम जैसे फल खाते रहते हैं, फल है जैसे बनाना है, तो बनाना पील जो होती है, छिलका, वो बहुत ही बढ़िया होता है। वो स्रोत होता है फॉस्फोरस का, मैग्नीशियम का, नाइट्रोजन का। और जो हमारा ग्रीन किचन वेस्ट है ना, वो हाई होता है नाइट्रोजन में, और वो हेल्प करता है इसके अंदर गर्मी को बढ़ाने के लिए, हीट बहुत जरूरी है। जब हमने मिट्टी या कंपोस्ट से ये ढक दिया अच्छी तरह से, तो इसमें हीट पैदा होगी। तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन का, उसको एक्टिवेट करने के लिए ये हमारी किचन वेस्ट जो है, ग्रीन लीव, जो बड़ा अच्छा काम करती है। इसको ऊपर से पानी से हम अच्छी तरह स्प्रे कर देंगे, पानी इसमें स्प्रे कर देंगे। और जो बड़े बड़े कचड़े किचन वेस्ट के जो टुकड़े होते हैं, पत्तियों के, सब्जियों के, उनको छोटा छोटा कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और उसमें चाहे तो आप लकड़ियों की चिप्स वगैरह, या भूसा, या अपना प्रूनिंग का मटेरियल, टी कॉफ़ी वेस्ट और पेपर वगैरह भी काट के इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा डिकम्पोज जो पहला था, जो हम रख देते हैं उसे कुछ दिन बाद हमें उलटना पलटना चाहिए। तो इसको हमने आज उलट के अच्छी तरह से, और फिर इसके ऊपर हमने एक और मिट्टी की परत डाल दी, जो पहला हमारा। और देखिए नीचे जब हमने ऊपर से पानी डाला ना, तो नीचे निकलता है वो ये पत्तियों से। और जब पुराना हमारा डिकम्पोज्ड है, उसमें तो डिकम्पोजिशन का क्योंकि काम शुरू हो गया, तो इसमें हमारा जो तसला या टब नीचे जो रखते हैं, उसमें कलेक्ट होता रहता है। ऊपर से जब पानी डालते हैं तो पत्तियों से, और इसमें नीचे देखिए हमने इस पे भी नीचे डाला तो नीचे निकल आया। ये जो लिक्विड इकट्ठा हो रहा है, ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर है। इसको हम इकट्ठा कर लेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया हमारा काम करता है। तो ये देखिए कलेक्शन कर लिया हमने, उस पानी का जो हमने ऊपर से डाला वो नीचे से निकल आया। इस पानी का ही यूज अपने गमलों में, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, ये हमने ले लिया पानी, इसको अपने ऐसे फूलों में जिनमें फूल आ रहे हैं उसमें इसका इस्तेमाल करेंगे बजाय सादे पानी के। एक तो इसमें क्या है, हमने डाला है बरसात का पानी, सर्दियों में बरसात का पानी एक तरह से यूरिया का काम करता है। आप इस पानी की जगह आप ना, अगर एक्वेरियम है घर में, तो उस वाटर को भी ले सकते हैं इसमें यूज करने के लिए। तो ये बहुत तेजी से डिकम्पोज होता है। नमी बनाने के लिए जो पानी हम ऊपर से डालते हैं वो ड्रेनेज होल से नीचे निकल जाता है। उसको कलेक्ट करके हम लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में अपने फूलों वाले पौधों में उसका इस्तेमाल करते हैं। और कंपोस्ट वाले जो हमारे कंटेनर हैं उन्हें धूप में रख देंगे, जिससे 2 महीने में हमारी बढ़िया कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो साथियों नमस्कार, फिर मिलते हैं ऐसी एक वीडियो में।